हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि आपकी हिंदी सब्जेक्ट का कार्यपत्रक है और चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। उसमें से आपको ये वर्कशीट आई है, तो ये वर्कशीट आपको कल यानी कि 13 अक्टूबर को सबमिट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वो बस में बैठे हैं और वो बस की हालत यहाँ पे पिक्चर में दिखाई भी गई है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत खटारा बस है। तो वो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसमें बैठे हैं। तो जो लेखक हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या ये बस चलती है? तो वो कहते हैं कि हाँ, ये बस चलती है और अभी चलेगी। तो लेखक कहते हैं कि हम भी देखना चाहते हैं कि ये कैसे चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? तो वो टोंट मारते हुए कहते हैं कि अरे वाह, ऐसी खटारा बस भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नया नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। तो जो उनके डॉक्टर मित्र होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बस जो है वो बहुत अनुभवी है और हमें कैसे लेकर जाएगी, जैसे बेटों को लेकर जाते हैं गोद में। हम बैठ गए। तो लेखक और उनके मित्र जो हैं वो बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो जो उनको सी ऑफ करने आए थे, जो उनको बाय करने आए थे, उनको देखकर जो लेखक हैं वो व्यंग्य कस रहे हैं कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंतिम विदा दे रहे हो और कह रहे हो कि आना जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है। तो चलिए शब्दार्थ दिए हैं। हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार, जिसमें जो हमारा पार्टनर हो। विश्वसनीय, भरोसे वाली, जिस पर हम भरोसा कर सके। रंग मतलब गरीब। कूच करना मतलब जाना। और निमित्त मतलब कारण। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? लेखक और उनके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? उन्होंने इसलिए ऐसा पूछा क्योंकि जो बस है उसकी हालत बस की हालत बहुत खराब थी। हालत बहुत खराब थी और वह चलने योग्य नहीं लग रही थी। तो इस तरह से आप ये उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है, आपके अनुसार मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो डॉक्टर मित्र ने उस बस को अधिक विश्वसनीय क्यों कहा था? क्योंकि वो कई बार इस बस में यात्रा कर चुके थे। जो डॉक्टर मित्र थे वो कई बार इस बस में यात्रा कर चुके थे। तो इस तरह से आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। तो इसलिए उन्हें लगा कि ये बस जो है वो बहुत ही विश्वसनीय है। आगे, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे जो लोग हैं वो उनको जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं और उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो ये पूरे का पूरा उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में वाक्य बनाइए। विश्वसनीय के लिए आपने वाक्य बनाना है कि मेरा दोस्त, आप यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं उनका नाम लिखकर, मेरा दोस्त बहुत विश्वसनीय है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतिम का मतलब आखिरी। तो आप बोल सकते हैं, आज मेरा अंतिम इम्तिहान है। मतलब आपका आज लास्ट पेपर है। आज मेरा अंतिम इम्तिहान है। इसकी जगह आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। फिफ्थ है गतिविधि।
क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपने क्या कभी ऐसी रिक्शा और खटारा, बस और कभी साइकिल की यात्रा की है? तो उसका अनुभव आपने यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैं लिख दूँ कि हाँ, मैंने एक बार एक खटारा ऑटो की सवारी की थी और वो बहुत ही टूटा हुआ था और वो बार बार जो है उसकी जो खिड़की, जो उसकी साइड की जो रोड्स हैं वो भी हिल रही थी और टूटी हुई सड़क पे तो वो और भी ज़्यादा शोर आ रहा था उसके चलने से। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ